बारिश में भीगता हुआ मेरा भाई आया था। मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? उसने ये कहा माँ वो बारिश में गुम गया है, आंधी में खो गया है। कहा तब मेरे हाथ उठे थे और मैंने कहा था या अल्लाह मेरे बेटे की बारिश से हिफाजत करना। वो कहती है ए बेटे मैंने उस दिन दुआ की थी, आज तक एक बूंद तेरे बदन पे नहीं गिरी है, ये यहिया मुनीरी है। अल्लाह अकबर। आपने एक शख्स को मुरीद किया, जब वो मुरीद हुआ और जाके दरिया में नहाने लगा, जैसी नहाने गया उसको गोते लगने लगे, वो डूबने लगा। आवाज दी मुर्शिद बचाइए, जैसी काम मुर्शिद बचाइए। चंद सिक्कों की खातिर अल्लाह आपको बचा के रखे, आपकी नस्लें अल्लाह महफूज रखे। बेटी भला भले ही गरीब बंदा हो लेकिन मसलक का पक्का होना चाहिए, मसलक का मजबूत आदमी होना चाहिए। भले रोटी सूखी खाता हो लेकिन बातें मदीने वाले की करता हो, बातें मदीने वाले की करता हो। वो भले दौलत का गरीब हो लेकिन ईमान का अमीर होना चाहिए, ईमान का अमीर होना चाहिए। कई बार लोग ये कह देते हैं ये तो मौलवियों के अपने झगड़े, हम क्यों इसमें पड़े, ये इनकी आपस की लड़ाई है। हमारी आपस की नहीं, आपस उसे कहते हैं जब दोनों तरफ एक ही लोग हो तब आपस होती है। हमारी उनसे काय की आपसदारी, उनसे तो हमारी आफतदारी है भाई, बिल्कुल आफतदारी है उनसे। वो जिस महफिल में आ जाए हम महफिल छोड़ देते हैं, वो जिस कुर्सी पे बैठ जाए हमारे बच्चे वो कुर्सी तोड़ देते हैं, जिस गिलास में ये नापाक पानी पी ले हम उस बर्तन को घर में नहीं रखते हैं। भाई जरा बता, जो हाथ तुमने हबीबी मिल्लत के हाथ में दिया फिर वो वहाबी के हाथ में क्यों चला जाता है? जिस जबान से तुम मुजाहिद मिल्लत के नारे लगाते हो उस पे उनके दस्तरखान के लुक़्मे क्यों आ जाते हैं? सच है। जिस जबान से तुम गुलामी मुस्तफा के दावे करते हो उस जबान से सलाम कैसा यार? दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। बहुत अच्छा पैगाम। अकीदे की हिफाजत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारा कोई झगड़ा नहीं, अल्लाह का शुक्र है जलसे हो रहे हैं, खर्चे चल रहे है ना, चल रहा है काम अपना। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। हम क्यों कहे बिजनेस से खा रहे, हम तो खाई हुजूर के जिक्र का सदका रहे, हम तो खुल के कहते। कहो साबिर जी जलसे ना हो तो बिजनेस चलेगा आपका बंद, जलसे ना हो तो हम जहाजों में उड़ेंगे बंद। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झड़कियां खाएं कहां छोड़ के नींद आने लगी ना, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमारी कोई इनसे आपस की रंजिशदारी नहीं, सच ठीक है जी, बिल्कुल। ये साल में एक इज्तिमा करते हैं, सुन्नी साल में एक मोहल्ले में 3 जलसे करता है, सच है बेशक। कभी बगदाद वाले के नाम का, कभी करबला वाले के नाम का, कभी मदीने वाले के नाम का। सच है। इनका इज्तिमा होता है तो सऊदिया तक से भीख आती है, जब हमारे जलसे होते हैं तो सिर्फ मदीने से भीख आती है। ये याद रखिएगा। तो हमें क्या इनसे टेंशन है? मसला मामला सारा ये है कि ये हमारे हुजूर के नहीं है, हमारे नहीं हो सकता, और जो हमारे नबी का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता, वो हमारा नहीं हो सकता। मेरे मुर्शिद ने क्या कहा था? नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। कौन बना मेहमान काबा? यार मेहमान काबा तो वो बन गए, उन्हें दिल का मेहमान बना, उन्हें यहाँ रख, एक एक कदम पे पूछ उनसे ना ये कदम सही है कि नहीं। ये नहीं दावत का मसला आया तो दुकान बंद, जलसे का मसला आया तो आशिकी की दुकान खोल दी। एक काम कर दे, या तो इश्क की दुकान खोल दे या बंद कर दे, फिर देख जीने का मजा क्या आता है, फिर देख जीने का मजा क्या आता है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कोचे में प्रचार होना चाहिए। आप जानते हो खुदा की कसम, अगर बंदा इश्क करने लग जाए तो दुख में भी मजे आया करते हैं, दुख में भी मजे आया, सिर्फ सुख में नहीं, सच दुख में भी मजे आते हैं। अगर उनसे इश्क हो जाता है, उनसे इश्क हो जाता है तो सुख में दुख में भी मजे आया करते हैं। आप गौर करें जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, इनसे इन्होंने कितनी बड़ी घटिया हरकतें की, आप खुद सोचिएगा। इनका अकीदा यह है कि माज़अल्लाह नबी कुछ नहीं दे सकते,
बोले माज़अल्लाह, नबी कुछ नहीं दे सकते। इनका अकीदा ये है, इनका अकीदा ये माज़अल्लाह नबी अपनी बेटी की भी शफाअत नहीं कर सकते। इनका अपना अकीदा यह है कि नबी को किसी चीज की खबर तक नहीं है। इनका अपना अकीदा यह है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अब बताइए, मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत कहते तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इनका अपना अकीदा ये, हुजूर को कुछ खबर ही नहीं। लेकिन बरेलवियों का अकीदा यह है कि हुजूर सब जानते हैं। हुजूर हुजूर सब जानते हैं। तो अब मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, सारे बरेली वाले लोग हाथ उठा के बताना कितने बरेली वाले हैं। माशाअल्लाह सारे बरेली वाले, अल्लाह सलामत रखे हाथों को। आपके हाथ नीचे कीजिए। अब जरा ये मेरे लिए पहचान बन गई आप बरेली वाले। मगर मैं ये कह के हाथ नहीं उठवाऊंगा, ये बताओ कितने लोगों ने वहाबियों से मुसाफा नहीं किया। इसमें कई झूठे भी हाथ उठेंगे, कई राज भी खुल जाएंगे। लेकिन आज अहद करो, जो हाथ मसलक आला हजरत के लिए उठा है कभी वहाबी के लिए नहीं आगे बढ़ेगा। बोले इंशाअल्लाह। इनकी दावत खाओगे? बोलो। सब नहीं बोल रहे। मसला कुछ दाल में काला है क्या? पूरी दाल काली। दाल में काला तक ही ठीक है, दाल काली मत कर लेना। दाल काली नहीं करनी है। भाभीओं से हाथ मिलाओगे? बोले नहीं। उनसे रिश्ते करोगे? करबट में देखो कौन नहीं बोल रहा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, इनसे बच जाइए। ये वो कीड़ा है जिसने ईमान खा लिया, और जो दोनों तरफ हाथ मिलाते हैं उसे ही कहते हैं सुलह कुल्ली। बिल्कुल। क्या कहते हैं? इस सुलह कुल्लियत के फितने को खत्म करने के लिए खुदा ने ताजु शरिया को भेजा था। वहाबियत का मुकाला तो मेरे इमाम अहमद रजा ने पहले ही कर दिया। इस सुलह कुल्लियत का मुकाला करने के लिए रब ने अख्तर रजा को भेजा था। अब उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हुजूर हबीबे मिल्लत मौजूद है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस मिशन में आप कितना साथ देने तैयार हैं? वहाबियों से मुसाफा करोगे? उनमें रिश्ते करोगे? उनके यहाँ दावत खाओगे? कई लोग बड़े सीधे होते हैं, कहते हैं भाई बेटी ले लेनी चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ यार देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। पूरा घर चला जाता है लेने में बेटी। वहाबियों की ना बेटी लेनी है ना बेटी देनी है। पूछो ये उलमा बैठे, वहाबी और वहाबिया का आपस में निकाह जायज नहीं है, तो वहाबी और सुन्नी का निकाह जायज कैसे? पूरी जिंदगी गुनाह मिलेगा। चाहे तुम 36 मौलवियों से निकाह पढ़वा लेना, जब तक अकीदा दुरुस्त ना हो। हिसाब अल्लाह को देना, मुझे नहीं। हमारा काम समझाना। बिहार में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, शेख यहया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। समझ रहे हैं? शेख यहया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बुजुर्गों के भी अपने अपने मामले हैं। हजरत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जानते हैं? इनका नाम शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। दो भाई वतन से बाहर गए ना, परदेश जाने लगे। अच्छा भाई अख्तर भाई, बस आखिरी बात है। जब परदेश जाने लगे ना तो माँ से दुआएं ली, अम्मा जा रहे हैं, माँ ने इजाजत दे दी। जब सफर कर रहे थे ना तो इतनी तेज की आंधी और बारिश आई कि एक दोनों भाई दूसरे से जुदा हो गए। एक भाई तो लौट के घर आ गया। शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ना आप नहीं आए। जब आप नहीं आए माँ बड़ी बेकरार रहती थी। बरसों के बाद आप पलट के घर वापस आए। बरसों के बाद जब आप आए ना तो बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी। दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला, देखा बेटा है। कहती बारिश हो रही है लेकिन एक बाल नहीं भीगा है, कपड़ा नहीं भीगा है, चारों तरफ बारिश हो रही है लेकिन बैठे के ऊपर एक बूंद पानी की नहीं गिरी है। जैसे इतना माँ ने देखा था ना, कहती मेरे लाल ये क्या बात है? कहते माँ आज की बात नहीं हो, जिस दिन से जुदा हुआ था भाई से उस दिन से कितनी बारिशें आई है लेकिन मेरा कपड़ा नहीं भीगा, एक बाल नहीं भीगा है। कहा इसमें क्या राज है?
है? कहा ये तो मैं नहीं जानता। माँ ने मुस्कुरा के कहा, ए बेटे जब बारिश में भीगता हुआ तेरा भाई आया था, मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? उसने ये कहा माँ वो बारिश में गुम गया है, आंधी में खो गया है। कहा तब मेरे हाथ उठे थे और मैंने कहा था या अल्लाह मेरे बेटे की बारिश से हिफाजत करना। वो कहती है ए बेटे मैंने उस दिन दुआ की थी, आज तक एक बूंद तेरे बदन पे नहीं गिरी है। ये यहिया मुनीरी है। अल्लाह अकबर। आपने एक शख्स को मुरीद किया, जब वो मुरीद हुआ और जाके दरिया में नहाने लगा, जैसे नहाने गया उसको होते लगने लगे, वो डूबने लगा। आवाज दी मुर्शिद बचाइए, जैसी काम मुर्शिद बचाइए। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, एक नूरानी चेहरा नजर आया, उसने हाथ बढ़ाया, ला हाथ में हाथ दे, तुझे बाहर निकाल लो। यहिया मुनीरी का मुरीद देखिए, उसने कहा जनाब आपके हाथ में हाथ नहीं दे सकता। कहा किस लिए? कहा यह हाथ मैंने यहिया मुनीरी के हाथ में दिया है, इसलिए अब आपके हाथ में नहीं जाना है। आने वाले ने कहा डूब जाएगा पगले, हाथ पकड़ा दे। उसने कहा डूबना गवारा है लेकिन हाथ बदलना गवारा नहीं है। डूबना तो गवारा है, हाथ बदलना गवारा नहीं है। आने वाले ने कहा था नादान जानता है मैं कौन हूँ? कहा आप कोई भी हो। कहा मुझे खिज्र कहा जाता है। कहा खिज्र होना मुसल्लम है, लेकिन ये हाथ यहिया मुनीरी के हाथ में गया है, अब ये किसी और के हाथ में नहीं जाएगा। जैसे इतना कहा है, फिर कुछ देर गुजरी है, यहिया मुनीरी आ जाते हैं, कहते ला पगले हाथ बढ़ा। इतना जिद्दी है, हाथ पकड़ के किनारे लगाया, और यार कभी तू भी जिद करके बैठ जा कि ये हाथ हबीब मिल्लत के हाथ में गया है, अब किसी के हाथ में नहीं जाएगा। यह हाथ ताज शरिया के हाथ में गया है, किसी और के हाथ में नहीं जाएगा। यह हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में गया है, अब किसी और के हाथ में नहीं जाएगा। फिर आवाज देना, कोई आए ना आए, सहारा देने मुजाहिदे मिल्लत आएंगे, सहारा देने मुफ्ती आजम आएंगे, सहारा देने के लिए हबीबे मिल्लत आएंगे, सहारा देने के लिए बगदाद वाले गौसुल आजम आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। जब तू दोनों तरफ मुसुर मुसुर खाएगा तो बचाने कौन आएगा? मुझे बताओ, इधर भी दावत खाली उधर भी खाली ना, थूक दो। जो हुजूर का नहीं वो हमारा। आला हज़रत ने क्या कहा था? जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों? हाँ नाजे दवा उठाए क्यों? खुदा की कसम आप इश्क करें हुजूर से, और इश्क का मयार ये है कि अल इश्क हुवा नारुन फिल कुलूब तुहरिक़ु मा सिवल महबूब। इश्क उस आग को कहा जाता है जो महबूब के अलावा हर चीज को जला के खाक कर देती है। हर तरफ सिर्फ महबूब का जलवा दिखाई देता है। इस मंजिल पे आप पहुंचिए, फिर देखिए अल्लाह कितनी बरकतें देता है। मजबूत हो जाइए अपनी जगह पर, मुस्तहकम हो जाइए, और दावा कीजिए सिर्फ हुजूर होंगे और हम होंगे। इस रिश्ते के बीच में कोई बदमज़हब नहीं आएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। बोलो रिश्ते तो नहीं करोगे वहाबियों में? अपनी बेटी को 2 रोटी देने वाले के हवाले कर देना, लेकिन बदअकीदा के हवाले मत करना, मत करना। हुजूर को देखिए, बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते थे खातून जन्नत के लिए, बड़े बड़े बादशाहों के इरादे थे हुजूर की बेटी हमारे घर की रहमत बन जाए, लेकिन हुजूर ने क्या फैसला किया? कहा था फातिमा मैंने तेरे लिए वो लड़का देखा है जो जमीन पे सबसे बेहतर है तेरे लिए। ये कहा था मेरे जमीन पे सबसे बेहतर है जो तेरे लिए, वो मैंने ढूंढा है। खुदा की कसम फरमाया हाँ मेरे अली के पास घर नहीं है, मेरे अली के पास खिलाने के लिए रोटी नहीं है, मगर इतना है मेरा अली पारसा है, मेरा अली नेक है, मुझसे प्यार करता है मेरा अली, मुझसे प्यार करता है मेरा अली। ये कह के हुजूर ने बेटी का हाथ अली के हाथ में दिया था। आप सोचिए आप किसके हाथ में बेटी का हाथ दे रहे हैं? किसी बदअकीदा को तो नहीं दे रहे भाई। बचिए इन सारी बुरी चीजों से। और आपसे इतनी गुजारिश हो रही है आखिर में जाते जाते कह जाओ, आप माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप की राय पे अपनी राय न डालिएगा, जो माँ बाप कहते हैं वही तस्लीम कर लीजिएगा, वही तस्लीम कीजिएगा। इसलिए कि तुम पैदा नहीं हुए तो दुआएं माँ बाप ने मांगी, तुमने सांस ली आके तो
तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समझ के माँ बाप तुम्हें पालते रहे। औलाद कितनी प्यारी होती है, याद आ गई। सरकार गौसे पाक की बारगाह में उस वक्त का करोड़पति आया, हाथ जोड़ के कहने लगा, बगदाद वाले मेरे मेहमान नहीं बन जाते, मेरे मेहमान नहीं बन जाते। सरकार गौस पाक फरमाने लगे, मुझे फुर्सत नहीं है। जब मना किया तो वो रोने लग गया, हुजूर चले ना मेरे मेहमान बन जाए, हुजूर चले ना मेरे मेहमान बन जाए। जब रोता हुआ देखा बगदाद वाला समझ गया कोई है राज, फरमाने लगे जा दावत कबूल है। जब बगदाद वाला पहुंचा ना उसके घर खाने के लिए, एक संदूक ला के रखा गया। गौसे पाक ने उसमें देखा ना एक जवान लाश, एक जवान जिस्म था कि जो किसी काम का नहीं था, न चल सकता था, न उठ सकता था, न बोल सकता था। फरमाने लगे क्या बात है, क्या है ये? कहने लगे हुजूर अल्लाह ने एक बेटा दिया था, लेकिन न चल सकता है न बोल सकता है, मगर बाप था। मालूम क्या कहता है? कहता हुजूर मैं अल्लाह के इसी फैसले पे राजी हूँ, उसने दिया तो भले वो न चल सके न बैठ सके, मैं इसे देख लेता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती है। कहता हुजूर मैं अल्लाह के फैसले पे राजी हूँ, दिया ना उसने, बेऔलाद तो नहीं रखा, कोई मुझे भागा तो नहीं कह सकता, उसने एक दिया, भले अपाहिज दिया, देख के खुश रहता हो, मगर हुजूर सुना है आपकी नहीं टाली जाती है, आप महबूबे सुभानी हो, मेरे घर भी हाथ उठा दो ना। अगर उसने सुन ली मेरे बिगड़े दिन सवर जाएंगे। लड़ी गिर जाती है, आंसू बहने लग जाते हैं, रोने लग जाता है। इधर बगदाद वाले ने हाथ उठाए, कहा मालिक मैं जानता हूँ ये इसलिए मुझसे कह रहा है क्योंकि मैं तेरा कहलाता हूँ, मेरी निस्बत तेरी तरफ है, और लोग ये समझते हैं अब्दुल कादिर की कभी तू नहीं टालता है। ए अल्लाह ये इज्जत किसने दी है? मुझे तूने दी है। अगर आज मेरी न सुनी गई तो रुसवाई मेरी नहीं होगी, लोग तेरे रिश्ते पे उंगलियां उठाएंगे। ए मेरे मालिक अब अगर तू चाहे तो अब्दुल कादिर को इज्जतें दे दे, या चाहे तो रुसवा कर दे। इतना कहना था, खुदा की कसम उसका बेटा संदूक से उठ के बैठ जाता है, उठ के बैठ जाता है, कहता सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो कदम पकड़ के कहता है महाराज आप आ गए, दिन फिर गए हैं, खुदा की कसम आपकी वो जात है जिधर आप कह देते थे उधर मशीयत हो जाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, शान औलिया। ये माँ बाप होते हैं, औलाद अपाहिज भी हो ना, माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है। तू बन के बैठ जाया कर, अनपढ़ बन के बैठ जाया कर, माँ बाप के पास एक बिल्कुल नादान बन के बैठा कर, जो वो कहा करे बस हाँ कह दिया कर, पूछा करे तो कह दिया करो मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता हूँ, मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता हूँ। जानते हो ये जुमला है जो बुढ़ापे में भी बाप को जवान कर देता है। बुढ़ापे में भी जब बेटा ये कहता है मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता, खुदा की कसम बाप बुढ़ापे में भी जवान हो जाता है। और अगर बाप जवान हो और बेटा ये कह दे तुम क्या जानो, तो बाप जवानी में बूढ़ा हो जाता है, बाप जवानी में बूढ़ा हो जाता है। ना किया करो यार, वहां नादान बन जाया करो। कहा करे कि तेरा रिश्ता करना है, अब्बा आप जानो, लड़की कैसी होनी चाहिए आप जानो, कहाँ करनी है शादी आप जानो, कैसा रिश्ता चाहिए आप जानो, ये कहता चला जा और जिंदगी गुजार जा। कब्र में पहुंचेगा क्या बनेगा रब कहेगा तू जाने। तू बाप से राजी हो जा, अल्लाह की रहमत हाथ पकड़ के तुझे जन्नत तक ले जाए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। इसलिए बाप के आगे छोटा होना, कोई कितने भी बड़ा हो वहां छोटे हो जाए। मैं तो साफ बात कहता हूँ, जो माँ बाप के आगे छोटा नहीं होना जानता वो जीना ही नहीं जानता है। जिंदगी का मजा तो इनकी जूतियों में बैठ के आता है, इनकी जूतियों में बैठ के आता है। ये मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, बड़े बड़े इश्तिहारों में नकब दिए जाते, जाने क्या क्या लोग कहते थे, लेकिन खुदा की कसम जब घर जाता हूँ और माँ के कदमों में जमीन पर बैठता हूँ ना, तो बड़े बड़े मिंबर में वो सुकून नहीं मिलता जो माँ के कदमों में बैठने में सुकून मिलता है। हाँ, घर हम जाते इसलिए हैं ताकि कुछ दिन माँ के पास बैठे और थकन उतर जाए। खुदारा ये अपने रिश्ते माँ बाप से मजबूत करो, रिश्ते माँ बाप से मजबूत करो। हम दुनिया के अच्छे हो गए, लोग कहते हैं मुझे यार चार लोग बाहर के अच्छे कहते हैं, क्या हुआ बाहर के अच्छे कहते हैं, तो जब तक घर के लोग अच्छे ना, जब तक घर के लोग अच्छे ना करें
पता चला यार कहते हैं मेरा यार बड़ा सखी है, हाथ खुला है, मुंह से कहो तो फौरन जेबों के दरवाजे खोल देता है। यारों के लिए दरवाजे खोलते हो खजानों के, माँ 10 रुपए की दवा के लिए परेशान है। क्या फायदा तेरी सखावत का, क्या फायदा तेरी सखावत का। जानते हो इनके ना होने का एहसास पूरी जिंदगी रुलाएगा, इनके ना होने का एहसास पूरी जिंदगी रुलाएगा। खुदा की कसम किसी सोफे किसी गद्दे पे वो सुकून नहीं मिलता जो माँ की गोद में सर रखने में सुकून मिलता। मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचते हो, लेकिन मैं सोचता हूं जिसके सर पे ममता का आंचल होता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह होता है, सबसे बड़ा बादशाह होता है। इनकी याद इनके जाने के बाद रुलाती है। किसकी बात करूं यार, क्या बताऊं। खुदा की कसम मैंने बड़े बड़े वलियों को माँ के जनाजे में फूट के रोते हुए देखा है। हमने वलियों का दौर देखा है, हमने वली देखे हैं, हमने वलियों को माँ के जनाजे में फूट फूट के रोते देखा है। वली तो छोड़ो यार, वो बात अक्सर रुलाया करती है। हुजूर फरमाते थे सहाबा मुझे मेरी माँ की एक बात अक्सर रुलाती है। या रसूलुल्लाह कौन सी? फरमाते मैं छोटा सा था, 6 साल मेरी उम्र थी और मैं बाप का साया पैदा होने से पहले ही उठ गया था। मेरी माँ मुझे अपने बाजू पे सर रख के लेटाती थी। क्या अंदाज थे जिंदगी के यार। महबूब को ये बातें रुलाती रही। कहा मैं छोटा था, मेरी माँ अपने बाजू पे मेरा सर रखती और अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल कर रोती थी। मुझे आवाज आती थी, वो हिचकी भर के कहती थी मालिक बाप का साया पैदा होने से पहले चला गया, मैं चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा। फरमाते माँ की वो शफकतें रुलाती है आज तक, माँ का वो प्यार रुलाता है आज तक। जबकि हुजूर को कायनात में सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया गया। बरेली वालों ने कहा था मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, गालिबन मेरा दूसरी मर्तबा यहाँ आना हुआ। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे इस बस्ती में यूं ही महफिलें सजती रहे और इसी तरह हबीब मिल्लत जैसे पारसा लोग आते रहे जो किरदार के भी गाजी हो, गुफ्तार के भी गाजी हो। ऐसे लोग अल्लाह करे आते रहे और आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो। बस मेरे भाई, माँ बाप की इज्जत करनी है, बड़ों का एहतराम करना है, बुजुर्गों के कदमों से वाबस्ता रहना है। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपने बुजुर्गों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा जब तक जिंदा रहिएगा मसला के आला हज़रत पे पाबंद रहिए। जिंदाबाद, हक है। बेटियों से गुजारिश करूंगा, तुम्हारे घर का कोई मर्द अगर बरेली के खिलाफ बोलने लगे तो रोटी पकाना बंद कर दे। समझ रहे ना आप मेरी बात? कोशिश ये कीजिए, मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, अगर लगे ना बेटा बरेली के खिलाफ बोल रहा है तो रोटी बंद कर दो। शोहर भी अगर कहने लगे बरेली की नहीं सुनी जाएगी तो कह दो तेरी भी नहीं सुनी जाएगी, हम नहीं जानिए कोई नहीं बिगड़ने वाला। अगर औरतें मजबूत हो जाए ना तो फिर कोई मर्द नहीं बिगड़ सकता। इसलिए माँ बहनों से कहूंगा रोटी उन्हें खिलाओ जो बरेली वाले का वफादार हो, जो बरेली वाले का गद्दार है उसे टुकड़े ना देना। ये गुजारिश है मेरी माँ बहनों से और आपसे गुजारिश है अपनी नस्लों को पढ़ाना कि बेटे गरीब होके मरना, वहाबी होके नहीं मरना है, बरेली वालों का वफादार होके मरना है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी कुछ दिन पहले, किसी साहब की बकवास मैंने सुनी थी सोशल मीडिया पे। हुजूर कायद मिल्लत को गालियां, बड़े बड़े उलमा को गालियां दी गई। यार इतनी बड़ी जहालत में हम लोग उतर आए। ये आपके उड़ीसा की कहानी है, आपके उड़ीसा की कहानी है। बुजुर्गों को गालियां, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जा। इन्हें गालियां न दे, अपनी मां से पूछ तू हरामी है कि हलाली है। इन बुजुर्गों के बारे में ना बोल। अगर तेरा नसब अच्छा होता ना तो इन बुजुर्गों के खिलाफ बकवास नहीं करता। शर्म आनी चाहिए, कहने को बरेलवी कहलाते हो। खुदारा अपने आप को बचाना, कभी बुजुर्गों के गुस्ताख ना बनना, मोहब्बत करना, बुजुर्गों से एहतराम करना। और याद रखिएगा बरेली वाले हैं जिन्होंने हमारा अकीदा सवारे रखा है। एक बात याद रखना, बरेली वाले जिन्होंने हमारा अकीदा बचाए रखा है और ये बरेली वाले हैं जिन्होंने कभी मसलहत से समझौता नहीं किया।
खुदा की कसम एक फैसला बरेली वालों का उन्हें दौलत में उनकी इजाफा कर देगा। एक फैसला सिर्फ, वो कौन सा है? खाली औरतों को मजार पे आने की इजाजत देगा। 7 पुश्तों में इतना पैसा तेरे मजार पे नहीं आया होगा जितना 1 साल में बरेली वालों की गोलक में आ जाएगा। लेकिन वो दौलत से प्यार नहीं करते, वो मुस्तफा की शरीयत से प्यार करते हैं। ये उसूल है बरेली वालों के अपने। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज, बोले सारे बोले, आवाज जानी चाहिए, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ और कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। हम हर उस फैसले को मानेंगे जो बरेली से आए, जो बरेली से आए। मैंने ये बात पहले भी कही थी, खुजली हो गई थी कई लोगों को, हमारे लोगों को खुजली हुई थी जी, वायरस लग गया था कि ये कैसे कह गया बरेली वालों की बात। अगर कोई भी बरेली से उठ के आके यहाँ कहने लगे मैं बरेली वाला हूं, नहीं माना गया। ऐसे तो जने कितने सड़क छाप घूमते हैं। समझ गए ना मेरा कहने का मतलब क्या है? माना वही जाएगा जो बरेली वाला होगा, जो बरेली वाला होगा। मौलवी पहले भी बिके थे, अब भी बिक सकते हैं, लेकिन बरेली न कल बिका था, न आज बिका है, न कल बिक सकता है। इसलिए कि बरेली को मजबूती रब ने इमाम अहमद रजा से अता की है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप बरेली के साथ रहिए, बरेली आपके साथ है। और जो बरेली से हटा, समझ लेना अंदर कुछ ना कुछ हादसा घटा, कोई भी घटना घट सकती है। बरेली से वही बंदा अलग हो सकता है जिसके अकीदे में खोट हो सकती है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मजबूती से पाबंद रहिए, मसला के आला हज़रत के पाबंद रखिएगा। जो बरेली वाले कहें उस पे अमल कीजिएगा। मसला के आला हज़रत ही है राह हक, भाई इसको मजबूती से थामे रखिएगा। और जो इस राह पे चलेगा वो सीधा मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बतों की राह पे जाएगा। और जो हुजूर की मोहब्बत पे राह पे चलता है वो जन्नत की राह पे चलता है। और जो जन्नत की राह पे चलता है वो कामयाब हो जाता है, कामयाब हो जाता है। मेरी गुजारिश है खुदारा अपने अकीदों की भी हिफाजत करे, बच्चों के अकीदे की भी हिफाजत करे, और ये जो अमानत है हमारे बुजुर्गों की, इसकी भी हिफाजत कीजिएगा। फरमाया गया ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये है फराइज व वाजिबात को उनके वक्तों पे अदा करते रहो, पाबंदी के साथ, ये भी हमें करना है। और फिर उसके बाद अल्लाह वालों की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो। इसलिए ये खाली नमाज रोजा अगर होगा शैतान चुरा के ले जाएगा, दिल पे अल्लाह वाले का पहरा होगा, शैतान चोरी करने नहीं आ सकता है। हिम्मत नहीं है कि वो दिल के अंदर आ जाए, इसलिए कि दिल हमने किसी दिल वाले को दे रखा है। इसलिए दिल वाले को दे दो और नेकियों में लग जाओ। फिर मर के देखो, खुदा की कसम आंख बाद में बंद होगी। ज़ियारत के लिए मदीने वाला अपने पर्दे पहले हटा डाले। ये नजरिया नहीं रखना है कि नमाज नहीं पढ़नी है, रोजा नहीं रखना है, खाली नारे रिसालत लगाना है। हमें नमाज भी पढ़नी है, हमें रोजा भी रखना है, फिर नारे रिसालत लगाना है, ताकि लोगों को पता चले ये सच्चे मदीने वाले के आशिक हैं। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो ठग विद्यों से बच के रहना। दौर नाजुक है, ईमान खतरे में है, इसलिए आज सिर्फ बताना हमारा काम है, अमल कराना खुदा का काम है। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई ये इधर वाले लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। बातें बहुत सारी हैं, कब्र की पहली रात भी है और मौत के झटके भी है, सकरात का आलम भी है। अगर एक बात पे गुफ्तगू की जाए बड़ा वक्त चाहिए, मगर खुदा का शुक्र है हम जानते हैं कि हमारी कौम सिर्फ वाक़यात पे फिदा नहीं होती है, हालात पे भी थोड़ी सी कुर्बान होती है। एक मुकम्मल गुफ्तगू आपने हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत के हवाले से पहले सुन ली है, इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है
कि आप अब मजीद किसी चीज़ की जिद न करें। खुदा की कसम मैंने पूरी बात आपको बता दी है कि अमानत मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत है। ये बात सुन लीजिए, अमानत मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत है। आप सिर्फ इनकी कदर कीजिएगा, फिर देखिए अल्लाह आपको मुजाहिद मिल्लत के कितने फयूज़ बरकत से माला माल फरमाता है, कितने फरमाता है। ख्याल कीजिएगा मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था, फातिमा मेरे शहजादों को रुलाया न करो, जब ये रोते मुझे तकलीफ होती है। पता चला औलाद अपनी जान से ज़्यादा प्यारी होती है, अपने नवासे अपने आप से ज़्यादा प्यारे होते हैं। अब ख्याल रखिएगा, जिसे मुजाहिद मिल्लत से प्यार है वो हबीब मिल्लत से न लड़े। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, मजीद वाकयात की जरूरत नहीं है। जिसे मुजाहिद मिल्लत से प्यार है ना वो हबीब मिल्लत से न बुग़्ज़ रखे, और जो बुग़्ज़ रखता है उसका दावा झूठा है। इसलिए मेरी गुजारिश है, हुजूर हबीब मिल्लत की आमद आमद होगी, आप मोहब्बत से बैठे रहिएगा, कोई बंदा अपनी जगह से नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हजरत आएंगे, हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिएगा, दुआ में शामिल होइएगा, फैज़ बरकत से माला उमाल होइएगा। कलमा शरीफ मुकम्मल कर लिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।